अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक अस्सलाम नवान नहायत अहम पेश रफ्त चंद बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सभी जान चुके होंगे कि इमरान खान साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, आप ये समझ लीजिए कौन से खिताब किया, और उसके अंदर उन्होंने अपनी वही बातें जो पिछले 1 साल से वो करते चले आ रहे हैं वही बातें उन्होंने की। और ज़रूरी बात उसमें ये थी जो रूटीन से हट कर थी कि परवेज़ इलाही साहब को इतना ऑब्लाइज क्यों किया गया। उन्होंने इसकी तमाम रीजंस बताए कि उनको ऑब्लाइज करने की बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी ऑफर्स के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साथ दिया है, तो उस सूरत हाल में उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। एक बहुत बड़ा होता है, यही एक मेन बात थी। बाकी तमाम बातें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और तमाम इधर उधर की बातें वही हैं जो वो बेचारे एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लंबे अरसे से उन्होंने की हैं, और वही अपना अपनी बातें बता रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनका पुरसान हाल हो। देखें जो हुआ वो अच्छा और मुनासिब यकीनन नहीं हुआ, लेकिन जेल बरो तहरीक ज़ोर शोर पे चल रही है। आप जान चुके होंगे कि कल 77 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और आज पेशावर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तमाम टॉप लेवल की लीडरशिप जो है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये अमल पुलिस का बड़ी तेज़ी से रैपिडली, पुलिस ने भी इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इन बेज़मीर लोगों को, या बकौल उनके, इन लोगों को, इन करप्ट लोगों को, इन कातिल लोगों को, इनकी शायद कोई सेंस जाग जाए, या इनका ज़मीर जाग जाए, इनके ज़मीर मलामत करने लग जाएं, तो शायद इमरान खान साहब को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा होने नहीं जा रहा। जिनके ज़मीर अरसा दराज से नहीं जागे वो इस छोटी सी जेल बिरो तरीक से क्या जागेंगे। हाँ, आप लोगों के जो आपके जो लोग थे, जो आपकी टॉप लेवल की लीडरशिप थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर लोग सर फहरिस्त हैं, आहद उमर चीमा साहब और दीगर लोग, सरफराज चीमा साहब सॉरी, ये तमाम लोग जो इस पार्टी का सेहरा बन के इस पार्टी का जो जेल भरो तहरीक में शामिल हुए हैं, और अब पेशावर के अंदर ये तहरीक ज़ोर शोर से जारी है। अब ये देखना है कि तहरीक कब तक जारी रहेगी। और इसी के पैरेलल जो गिरफ्तारियों के एक बहुत बड़ा एक मामला था वो चल रहा था, उसको रोकने के लिए पीटीआई ने ये एक टैक्टिक्स अपनाई। अब देखना यह है कि इमरान खान की जो टैक्टिक्स हैं वो बेहतर चलती हैं, कि राणा सनाउल्लाह साहब की जो टैक्टिक्स हैं जो वो सोच रहे थे वो बेहतर चलेंगी। बाकी इमरान खान साहब का खिताब वो फिर आपसे कहता चला जो उन्होंने किया है, कौन से उन्होंने बात की। उन्होंने कल एक ट्वीट भी की थी, उस ट्वीट का मतन भी अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने कल एक ट्वीट की थी, और उन्होंने उसके रिलेटेड, इंसाफ से रिलेटेड एक ट्वीट की थी। वो बातें आज भी उन्होंने की हैं। देखें, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा सानिया हुआ चला जा रहा है जो पिछले सानिए की एक तो नफ़ी करता है, इसके साथ साथ आने वाले जो सानिए हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आ रहा है जो पिछले दिनों के वाक़यात की वक़्त को कम करते हुए उस दिन के वाक़यात को बहुत बढ़ा चढ़ा देता है। आप शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे। इस मुल्क पाकिस्तान का अलमिया ये है, एक वाक़या पेश आता है इस मुल्क पाकिस्तान में, लोग उसके गम में निढाल होते हैं, भी उसके गम से बाहर नहीं निकले होते, और अगले दिन दूसरा उससे बड़ा सानिया तैयार होता है। तो इस तरह के मामला इस मुल्क पाकिस्तान में चल रहे हैं। बाकी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने आज सू मोटो एक्शन लेते हुए जो असम्बलियाँ तहलील हुई उससे रिलेटेड समाअत की, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। और उससे पहले जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कल एक समाअत की थी साइफर की। सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे बात करूँ, आपकी जो लंबी चौड़ी ऊपर से पढ़कर तहरीरें सुनाने से बेहतर है मैं आपको लुब्बे लुबाब बता दूँ कि वो लुब्बे लुबाब ये है इसका कि उन्होंने बोला जनाब मेरे हाथ खड़े जे, आई डोंट हैव एनी कैपेसिटी, और अगर मेरे सामने आ भी जाए साइफर तो मैं आंखें बंद कर लूँगा, पर ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता। हुकूमत की मर्ज़ी है, हुकूमत चाहे तो वो अपनी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करें या ख़राब करे, इस साइफर को पब्लिक करें या ना करें, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी वो तनकीद की, उन्होंने बोला है कि अगर इमरान खान चाहते तो यकीनन इसको पब्लिक करवा सकते थे, इसकी इंक्वायरी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। बाकी ये डेवलपमेंट्स थी, और जो आज की डेवलपमेंट है जो बड़ी अजीब भी आपको लगे कि असम्बलियाँ अब कंसीडर की जा रही हैं, दोबारा बहाल की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। 9 रुकनी जो बेंच था उन्होंने केस की समाअत की है। ना सिर्फ उन्होंने केस की समाअत की है, उन्होंने इसके ऊपर अपने अपने रिमार्क्स दिए। 9 में से 7 जजेस तो ऐसे, अच्छा जजेस कौन थे? जस्टिस
उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी लाजो बेंच की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को जो मामला पेश आया है, नोटिस यहाँ पे ये हुए हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकरों की दरख्वास्तें जो दायर हुई थी, जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इसको नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी के नोट पर लिया। जस्टिस मज़ाहर अली नकवी आजकल रेडार पर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं मरीम बीबी के। तो अभी बोल न्यूज़ जैसे चैनल्स और दीगर चैनल्स उनका साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जस्टिस जो मज़ाहर अली नकवी साहब हैं ये किस तरह इनको फेस करते हैं और किस तरह से इनके जो बयानात हैं उनको सुनते हैं और उसको फिर आगे से रिस्पांस किस तरह करते हैं। बाकी 7 जजेस ऐसे थे जिन्होंने बोला कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने बोला कि इलेक्शंस वक्त पर तो होंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं क्या ये आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं, और अगर ये आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं फिर तो ठीक है, फिर तो 90 दिन में इलेक्शंस लाज़िम व मुल्ज़िम है। और अगर ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई तो फिर देखना ये होगा क्या ये एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश थी, और अगर तो ये फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश थी तो क्या ये असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। अब डे टू डे डेवलपमेंट्स जो होंगी, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इसकी तारीखें लंबी नहीं दी जा सकती, तो इस मामले को डे टू डे हियरिंग्स में निपटाने की यकीनन कोशिश की जाएगी। और अब आने वाले दिन ही डिसाइड करेंगे कि ये सियासी ऊंट किस करवट में बैठेगा और इस मुल्क के पाकिस्तान की बका जो है वो किसके हाथों में है, और इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे इसका फैसला कौन करेगा। देखेंगे बहुत बड़ा एक अचंबा बन चुका है, एक बड़ी अजीब सी बात बन चुकी है कि इसका ऐलान कौन करेगा, ऐलान करने वाला बंदा है कौन है कानूनी तौर पर। आज एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वो बैरिस्टर थे, वो एक बात इस पर कर रहे थे कि देखें यूजुअली होता है इस तरह कि आप ऐलान करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है, वो नहीं करता तो गवर्नर कर देता है। यहाँ पर गवर्नर नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, और अगर सदर ने किया है तो लोग कह रहे हैं उसकी आईनी हैसियत नहीं है, उस कागज़ की जो वक़्त है वो रद्दी की पेपर जैसी है। तो मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि इस मुल्क के पाकिस्तान में लाकानूनियत इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक शख्स ने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। उस 1.5 इंच की मस्जिद का वो अपना ही मतवली है, अपना ही वारिस है, खुद ही मुअज्जिन है, खुद ही इमाम है, जो भी वो करना चाहते हैं खुद ही करना चाहते हैं। अब आने वाले दिन डिसाइड करेंगे ये खुद ही की गेम कहाँ तक चलेगी। अभी तक के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क के